हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है रात का टाइम, रात के 7:30 बज रहे हैं। तो मैं ना आज गई थी मार्केट, कुछ सामान लाना था मुझे। तो मैं जो मेरे सबसे छोटे देवर हैं भोला भैया, उनके लड़का हुआ है ना अभी, तो मैं कुछ दिया नहीं था, तो उसके लिए मैं कपड़े लेके आई हूँ। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये टी शर्ट है और गरम में है टी शर्ट। ये टी शर्ट है, इसके साथ ही गरम पजामी है। तो काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है। अब मम्मी जी नहीं है तो भाई हमें तो जिम्मेदारी निभानी है ना। तो मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे नहीं दिख रहा होगा। तो ये टी शर्ट है और ये पजामी है। ये देखिए, और इस वक्त हमें कोई इससे छोटे कपड़े मिल ही नहीं रहे थे, सब थोड़े बड़े साइज़ में आ रहे थे। तो और हमें चाहिए थे कि चलो अभी पहन ले, तो फिर मैं चलो यही ले लेते हैं, 1 महीने का हो गया है। पजामी तो फिर भी मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, इससे छोटे आ ही नहीं रहे थे। चलो अभी दे करके आते हैं। मौसी यहाँ कुछ काम कर रही हैं किचन में, तो मौसी को सूट दिखा दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं अभी आई हूँ प्राची के पास। तो भाई हाँ, भोला भैया अपने प्रिंस को खिलाने में बिज़ी थे। तो ये देखो, उसको मैंने अपनी गोद में लिया है, सो रहा है। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो मतलब सोते ही रहते हैं। लेकिन हाँ, ये अभी रात में दोनों को परेशान करते हैं, बीच बीच में जगाते रहते हैं। तो भाई क्या करें, बच्चे तो ऐसे होते हैं। हमारी बामू तो भाई 1.5 साल की होगी, फिर भी मुझे रात में 2 बार तो उसे जगाना ही जगाना है। गाइस, रात के 12:30 बज रहे हैं और हमारी बामू को नींद नहीं आ रही है। मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, पूरे दिन की थकी हुई हूँ। मार्केट गई थी शॉपिंग करके, बहुत थक गई हूँ मैं। घर के काम ख़त्म करके मार्केट गई, हाँ, वहाँ पूरा दिन लग गया। फिर वहाँ से आके फिर काम किए, घर के खाना पीना वगैरह। और अब इतनी थक गई हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, बट ये मुझे सोने नहीं दे रही है। और डेली 8 बजे सो जाती है, रात को 8 बजती से नींद आ जाती है, लेकिन आज नहीं सोने का नाम ले रही है। जबकि आज ये दिन में भी नहीं सोई है। और वहाँ मार्केट इसको साथ में लेकर के गए थे, क्योंकि मैं और अंजलि दोनों गए थे, तो कहाँ छोड़ के जाते, इसको भी साथ में लेकर के गए थे। तो उसने वहाँ मॉल में पूरे में नाचती फिरी है, बहुत जो है शरारतें की है उसने वहाँ पे। फिर भी इसको नींद नहीं आ रही, ये भी देखो सोने का नाम ही नहीं ले रही है ये। और काजल मौसी लगा गई थी, सब पूछ लिया इसने अपनी आँखों का। देखो इसकी आंखों में कहीं भी नींद नहीं है। और खूब इसको थपथपा के सुलाने की कोशिश कर ली, बट इसको सोना नहीं है। देखो मस्ती में लगी हुई है। मामू सो जा, मम्मा को नींद आ रही है, मम्मा को सुबह जल्दी जगना होता है। 12:30 बज गए, मम्मा सुबह 5:30 बजे जगेगी। भैया स्कूल जाएगा, उसके लिए लंच वगैरह बनाएगी, उसको रेडी करेगी, उसको नाश्ता बनाएगी। सो जाओ। हाँ बताओ अभी। ये देखो, ये देखो मुझे मार रही है, मुझे मार रही है बामू, मुझे मार रही है, मुझे मार रही है। गाइस, मुझे सच में बहुत तेज नींद आ रही है। मैं सच बताऊं, मुझे जब से तांशु पापा हाथरस गए हैं ना, पिछले 2 महीनों से वो हाँ हाथरस में रह रहे हैं। बस जब छुट्टी होती है तभी आते हैं, मतलब वहीं रह के जो जॉब कर रहे हैं पिछले 2 महीनों से। तो 15-20 दिन में घर आते हैं। अभी मतलब जैसे कि अक्टूबर में गए थे,
1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर में गए थे तो करवा चौथ पे आए थे 1 दिन के लिए, फिर उसके बाद फिर चले गए, फिर दीपावली पे आए थे, फिर उसके बाद फिर चले गए थे। तो फिर बीच में फिर जा कर के पता फिर दीपावली पे मतलब दौज पे गए थे। उसके बाद शायद उसके बाद बीच में आए थे, बीच में आए थे जब हम करौली गए थे तब आए थे। और उसके बाद उस करौली के मतलब घूम कर फिर 1-2 दिन रुक कर के फिर चले गए थे। उसके बाद फिर जब दादी एक्सपायर हुई तब आए हैं। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तब से मुझे ना बिल्कुल ऐसा लग रहा मुझे, मतलब मैं बिल्कुल भी चैन से सो ही नहीं पाई हूँ, ना रात में ना दिन में। दिन में तो सोने को मिलता ही नहीं है मुझे, क्योंकि मैं काम करके वही 2-2:30 बजे फ्री होती, तब तक इसके जगने का टाइम हो जाता है। ये अपनी नींद पूरी कर चुकी होती है दिन में, तो ये जग जाती है। फिर जब बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो जाता है तो मैं दिन में सो ही नहीं पाती हूँ। रात में भी ये जल्दी सो भी जाती है, अगर रात में 8 बजे, तो रात में ये कई बार जगती है और सुबह मेरे साथ में जग जाती है। मैं 5:30 बजे जगूंगी तो इसे भी सुबह मेरे साथ जगना है। अब देखो इसकी शरारतें। मैं वैसे भी डेली 11-12 बजे से पहले सो ही नहीं पाती। आज सोच रही थी कि चलो टाइम से फ्री हो गई तो जल्दी सो जाऊंगी, बट ये महाशय जी जग करके बैठी, ये सोने नहीं दे रही मुझे। क्या ही करूँ मैं। मामू ता कर लो, ता कर लो, ता कहाँ जाऊं, ता 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 ये और ये है अगले दिन की वीडियो। तो भाई हमारे गांव में एक शादी है, तो डॉकी में मैरिज होम बना हुआ है, वहीं पे वो शादी का फंक्शन कर रहे हैं, वहीं पे दावत वगैरह की है। तो मैं बस वहीं पे दावत खाने आई हूँ। और अंजलि अभी थोड़ी देर में आ रही है, क्योंकि विजय भैया अभी वहाँ पहुँचे हैं अपने ड्यूटी से, तो अपना कपड़े वगैरह चेंज करके रेडी होकर के आ रहे हैं। और जो मेरी और देवरानी जिठानियाँ थी वो सब पहले ही खा चुकी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, बाइक की चाबी जो है खो गई थी, मिल ही नहीं रही थी पापा जी को। फिर दूसरी चाबी निकाली है बाइक की, तब जो है पापा जी जो है मुझे यहाँ लेकर के आए हैं। और ये मैरिज होम तो काफ़ी बड़ा है, बट डेकोरेशन वगैरह तो फिर ज़्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं, अभी नया ही शायद ओपन हुआ है। और गांव में क्या ना, मतलब लोग मैरिज होम में शादियां कम करते हैं, खेत वगैरह होते हैं तो उसी में टेंट लगा लेते हैं। हमारी दादी की तेरही का टेंट भी खेत में ही लगा था। फिर उसके कुछ दिन बाद शादी थी, एक और शादी थी, तो उन्होंने भी जो टेंट वहीं खेत में ही लगवाया था। पर फिर भी गाँव के हिसाब से मैरिज होम बड़ा तो काफ़ी था, डेकोरेशन वगैरह भी ठीक थी, सही थी, अच्छी थी। और मैं ज़्यादा देर तो यहाँ नहीं रुकी हूँ, खाना वगैरह खा करके अभी घर के लिए जा रहे हैं। पापा जी पहले मुझे अभी घर छोड़ेंगे, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जिनकी बेटी की शादी है उन्होंने पापा जी से बोला है फंक्शन में रहने के लिए, मतलब जब तक जयमाल वगैरह ना हो जाए, बारात के स्वागत के लिए, सबके लिए मतलब बोला है पापा जी को रहना है वहाँ पे। तो मुझे छोड़ के तब पापा जी फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे। मामू की स्माइल देखो। मैंने कहा था मुझसे ज्यादा खुश ये रहोगी। मामू सरप्राइज हो गई, कहाँ से आ गए। मामू क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, हाँ, व्हाट आर यू लुकिंग, कम ऑन गो देयर मामू, जा।
शर्मा गई क्या? ओए होए बामू, शर्मा गई क्या? और अभी देखिए बामू के पापा आ गए हैं और बामू के चेहरे की खुशी देखिए भाई, क्या ही कहने बामू की खुशी के। आप सबको पता ही है भाई, बामू सबकी लाडली है, सबसे ज़्यादा तो अपने पापा की लाडली है। भाई बात बताइए, बेटियां अपने पापा की इतनी लाडली क्यों होती हैं? हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 बज रहे हैं। तो देखिए मैं हूँ हॉस्पिटल में। तो आज ना मेरी देवरानी का, अंजलि का ऑपरेशन होना है। पित्त की थैली का, पथरी का ऑपरेशन है। तो उसी के लिए यहाँ हम लोग आए हुए हैं। तो अंजलि शाम के टाइम ही भैया ने 3-4 बजे के करीब यहाँ एडमिट कर दिया था। तो अभी बस हम खाना वगैरह लेकर के आए। भी थोड़ी देर में ऑपरेशन के लिए जाएगी अंजलि। तो और अभी अंजलि का ऑपरेशन तो हो गया है। 10:30 बजे वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के आई है और रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अभी होश में तो नहीं आई है, बेहोश है। तो 11:45 इस वक्त टाइम हो रहा है। हम लोग घर के लिए निकलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है और अंजलि अभी बेहोश है। उसे होश में आने में टाइम लगेगा। डॉक्टर ने बोला कम से कम 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। अब उसकी कंडीशन कैसी है ये तो जब वो होश में आएगी तभी पता चलेगा। और हमारे साथ में पूनम दीदी भी आई थी। तो विजय भैया यहाँ पर रुकेंगे, बाकी हम लोग चल रहे हैं घर, क्योंकि तांशु के पापा को विजय भैया अंजलि के घर पे रुकना है। वहाँ पर कोई भी नहीं है तो सेफ्टी के लिए वहाँ पर भी रुकना है। और ऑपरेशन में से ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, सिर्फ आधा घंटा लगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा तैयारी में टाइम लग जाता है। तो 9:30 बजे जो है ऑपरेशन थिएटर में अंजलि को ले जाया गया था और बाहर निकली 10:30 बजे। आधा घंटा ऑपरेशन की तैयारी वगैरह में तब अंजलि को बेहोश वगैरह करने में हो गया। और साथ में बामू को भी मैं यहाँ पर लेकर के आई थी। अब क्या ही करूँ, वहाँ किसके पास छोड़ती। पापा जी भी भैया के लिए नहीं रख पाते, परेशान हो जाते। मौसी की भी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें फीवर आ रहा है तो वो भी परेशान थी। तो फिर साथ में ही लेकर के आ गई मैं। और हमें एकदम से ऐसे अंजलि का ऑपरेशन क्यों कराना पड़ा, कैसे, क्या मतलब इतनी क्या परेशानी हो गई, तो वो मैं आपको घर चल के बताऊंगी। अभी हम लोग खाना वगैरह खा करके नहीं आए, बस खाना वगैरह बना करके बांधा, मैंने टिफ़िन लगाया, सीधे यहाँ निकल आए थे। अब घर जा कर के पहुँच के तब खाएंगे खाना। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं। तो हॉस्पिटल से हम लोग 11:15 11:30 बजे तक आ गए थे यहाँ घर पे। फिर आकर के हाथ मुँह धोए, कपड़े वगैरह चेंज किए, खाना खाया पिया, बर्तन वगैरह धुले, किचन साफ़ की मैंने। तो क्योंकि खाना वगैरह हम खा पी करके नहीं गए थे, बस आकर के खाना खाया हमने और बर्तन वगैरह धुल के किचन साफ़ करके बस फ्री होकर के बैठी हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ, आप लोग भी सोचे होंगे ना मतलब एकदम से ऐसा क्या हुआ, अंजलि की तबीयत इतनी कैसे ख़राब हो गई कि ऑपरेशन करने की नौबत आ गई। तो मैं आपको बता दूँ, उसकी ना पित्त की थैली में पथरी थी। तो अभी 2 दिन पहले ना उसकी तबीयत एकदम अचानक से बिगड़ी, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। मतलब परसों से ना उसकी वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रही थी। 2 दिन उसको लगातार वॉमिटिंग हुई, पेट में तेज़ दर्द हुआ उसके। तो वो डॉक्टर को जाके दिखा करके मेडिसिन ले आई, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया तो उसे उस वक्त आराम मिल गया। लेकिन आज फिर वही दिक्कत होने लगी। आज फिर सुबह से वॉमिटिंग, और बिल्कुल मतलब वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी, बंद नहीं हो रही थी। तो फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो भाई ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ऑपरेशन जो है करवा ही लेते हैं। तो फिर हमने भी सोचा जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो अब ऑपरेशन तो करवाना ही है। वैसे अंजलि का प्लान ये था कि विंटर वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगी तब करवाएंगे ऑपरेशन। अभी कोई परेशानी नहीं है। तो ये है कि विंटर वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगी तब जो ऑपरेशन हो जाएगा तो बच्चे की स्टडी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही उसका प्लान था। और लेकिन फिर अब दिक्कत ज़्यादा होने लगी तो वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रही थी और परेशानी उसको बहुत ज़्यादा हो रही थी। पता नहीं ऐसे क्या हुआ, पेट में तेज़ दर्द, वॉमिटिंग,
इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी कि दर्द के मारे रो रही थी, चीख रही थी। फिर डॉक्टर के पास लेकर के गए तो डॉक्टर ने जब ऑपरेशन के लिए बोला, फिर तो ऑपरेशन तो कराना ही था। अभी कराते या बाद में कराते, तो फिर मैंने बोला कि भैया से कि अब ऑपरेशन करा ही लेते हैं, जैसा जैसे बाद में कराना है वैसे अभी करा लेते हैं। तो फिर बस तुरंत का तुरंत जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया। पहले अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया दोपहर में ही। और अभी रात में ऑपरेशन हो गया अंजलि का, और सही रहा, सही टाइम पे ऑपरेशन हो गया। अब कंडीशन कैसी है उसकी ये तो सुबह मॉर्निंग में ही पता चलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो जो पथरी का साइज है वो पहले से बढ़ा हुआ आया था। पहले जब कराया था 2-3 महीने पहले, तब 12 mm की थी और अब 15 mm की हो गई थी। तो फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो ऑपरेशन ही करा लो, वरना आगे जाके और दिक्कत हो जाएगी, मतलब फट भी सकती है, चिपक सकती है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर तो फिर उसका जो है अभी दूरबीन विधि से आज ऑपरेशन ठीक तरीके से हो गया। लेकिन अभी कंडीशन उसकी कैसी है अब ये तो, अभी वो बेहोश थी जब हम आए। अभी भी फ़ोन किया तो मतलब होश तो आया, लेकिन पूरी तरीके से होश में अभी भी नहीं है। मैंने भैया को फ़ोन करके पूछा था, तो पूरी तरीके से होश तो उसको अभी भी नहीं है। तो अब कंडीशन कैसी है उसकी है तो हम सुबह जब जाएंगे तभी पता चलेगा। बस सब ठीक रहे, सही रहे। और ऐसे टाइम पे ना मम्मी जी की बड़ी याद आती है कि वो होती तो मतलब अकेलापन फ़ील नहीं होता। ऐसे जब परेशानी के टाइम पे लगता है यार ना कोई अपना साथ में होता तो सब संभाल लेता। तो वही वही थोड़ा लगता है, मम्मी जी होती तो सब संभाल लेती हैं। खैर चलो, बस अंजलि जल्दी से सही होके घर आ जाए। अब उसकी कंडीशन कैसी है ये कल उसके पास जाऊंगी मैं, तब आपको बताएंगे, दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।